हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन अनबाउंड 2.0। यह है एपिसोड नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमें हमारा स्टार्टर पोकेमॉन मिला था गिबल। हमने प्रोफेसर लॉक का पार्सल लेकर आया है, लेकिन पहले उसे उस ईवल गैंग ने चुरा लिया था। उसमें मास्टर बॉल थे जिसकी मदद से उन्होंने आर्टिकोनो को कैच कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट सिटी में जाना है, प्रोफेसर लॉक के फ्रेंड से मिलना है, उन्हें सब कुछ बताना होगा। हमें गैरी का पॉकेडेक्स भी मिला है, हमें उसे उसका पॉकेडेक्स भी देना होगा। तो चलते हैं। मैंने अपने गिबल को थोड़ा लेवल अप किया है। हमारा गिबल है लेवल 15 का। अगर कोई अच्छा पोकेमॉन अपीयर होता है तो मैं उसे ज़रूर कैच करूँगा। ओके, आइस टाइप, मैं इसे नहीं कैच करने वाला। हम कोई अच्छे पोकेमॉन को अपने पार्टी में ज़रूर रखेंगे। हमारे पास 5 पोकेबॉल भी है। तो अंकल यहाँ से हट गए हैं, तो इनसे एक बार हमें बात करनी चाहिए। यू डिड वेल, डिलीवर्ड प्रोफेसर लॉक्स पैकेज टू हिम। ओ व्हाट्स दिस, आई कैन सी दैट प्रोफेसर लॉक हैज़ इंटरेस्टेड विथ। ओके, ये हमें पोकेमॉन कैसे पकड़ना है ये दिखाने वाले हैं, लेकिन ये हमें सब कुछ पता है। हम डायरेक्ट केव में ही चलते हैं। है आइसिकल केव, तो हम डायरेक्ट अंदर ही चलते हैं। तो अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हेलो देयर स्ट्रेंजर, टेक दिस टू एक्सप्लोर आइसिकल केव। इट मे नॉट सीम टू बी बिग बट इट इज़ लार्जर देन इट अपीयर्स। ओके, इन्होंने हमें क्या दिया, एक बार हमें चेक करना चाहिए। ओके, पैकेज तो ये हमारे राइवल का है, टाउन मैप, कस्टम बॉक्स। ओके, मुझे पता नहीं इन्होंने हमें कौन सा आइटम दिया है। तो चलते हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस केव का ये हमारा पहला अपीयरेंस है, एक माकुहिटा। ये एक प्योर फाइटिंग टाइप है, मैं उसे कैच नहीं करने वाला। ओके, एक स्वाइनअप, इसकी टाइपिंग आइस और ग्राउंड है, मैं इसे भी अपनी पार्टी में नहीं रखूँगा। तो इसकी टाइपिंग आइस और साइकिक है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट काइंड के पोकेमॉन अपीयर तो हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स भी हैं हमसे बैटल करने वाले। एक स्नोरन, तो इसका लेवल 8 है, हम इसे इजीली हरा देंगे। गिबल ने रिसेंटली फायर फैंग सीखा है, ये तो एक ही फायर फैंग में फेंट हो गया। एक रॉगेन रोला, इसे हम देंगे मेटल क्लॉ, तो इसे फेंट करने में एक और मेटल क्लॉ लगेगा। तो हमने इसे हरा दिया। तो इसका नाम है डॉन, तुम्हारा बहुत ही अच्छा नाम है। हमें उस आइटम को लेना होगा, लेकिन कैसे ले, हमें पहले इस पजल को सॉल्व करना होगा। हाँ, हमने ले लिया इस आइटम को, एक एस्केप रोप। तो इस ट्रेनर से भी कर लेते हैं बैटल, ये हमें बिना बैटल किए नहीं जाने देगी। इनके पास सभी आइस टाइप पोकेमॉन ही है। मेटल क्लॉ, देखते हैं दूसरा कौन सा है। ओके, ये भी आइस टाइप ही है, तो ये भी एक ही मेटल क्लॉ में फेंट हो गया। ओके, चलते हैं अंदर। ओके, चैंसी यहाँ पर क्या कर रही है, तो इसने हमारे पोकेमॉन को हील कर दिया, थैंक यू। ओके, एक स्पील। ओके, तो आपको क्या पता है, इसकी टाइपिंग है आइस और वाटर, और मैं इसे अपने पार्टी में ज़रूर रखने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा इसका एचपी पहले कम कर देता हूँ। इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, ये एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है। आप अपने हिसाब से अपने पार्टी में पोकेमॉन रख सकते हो। तो मैं इसे कैच करने वाला हूँ। बहुत अच्छी है, जस्ट एक ही पोकेबॉल में कैच हो गया। हमारे पार्टी में एक आइस और वाटर टाइप पोकेमॉन आ गया है। तो चैंसी के पास अपने पोकेमॉन फिर से हील कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 रूट है, एक बार हमें राइट में चलना चाहिए। ओके, बैटल कर लो हमसे, कोई बात नहीं। एक माकुहिटा, इसे फायर फैंग देते हैं क्योंकि मेटल क्लॉ का उस पर असर नहीं होगा। ओके, आर्म थ्रस्ट, कोई बात नहीं, और ये बर्न हो गया था। तो नेक्स्ट है एक रॉगेन रोला, नहीं ये स्क्रैगी है, इसे भी फायर फैंग ही देते हैं। पे बैक एक डार्क टाइप अटैक था, लेकिन इस बार तुम फेंट हो जाओगे।
ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है। इसके आगे तो ये रूट क्लोज है पूरी तरह से। हाँ, ये रूट क्लोज है, तो हम बाहर ही चलते हैं। हमें चैंसी के पास फिर से एक बार अपने पोकेमॉन को हील कराने चाहिए। ओके, मेरे पोकेमॉन को हील कर दो, थैंक यू। तो चलते हैं अब और अंदर। यहाँ पर दो रूट हैं, लेफ्ट और एक नीचे। तो हमें कहाँ पर जाना चाहिए? तो पहले एक बार लेफ्ट में चलते हैं और उसके बाद हम नीचे जाएंगे। डू यू नो अबाउट थिक फैट? तो ये थिक फैट के बारे में बात कर रहा है। ओके, शायद से स्पील की एबिलिटी है थिक फैट, ये इसी के बारे में बात कर रहा था। और ये बर्न हो गया, बहुत अच्छे। इस बार मेटल क्लॉ देते हैं इसे, और ये जस्ट एक ही मेटल क्लॉ में फेंट हो गया। गिबल लेवल 16 और स्पीड लेवल 9। तो ये एक प्योर आइस टाइप पोकेमॉन है, इसे हम फायर फैंग ही देते हैं। ओके, पाउडर स्नो गिबल पर सुपर इफेक्टिव है। एक और मेटल क्लॉ और ये फेंट हो गया। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक पोकेबॉल। शायद से यहाँ से नीचे जाने के लिए हमें रॉक क्लाइम की ज़रूरत है। हमें रॉक क्लाइम अभी मिला तो नहीं है। तो ये कौन है? ये है गैरी, हमारा राइवल। हमारे पोकेमॉन हील नहीं है। फैंसी मीटिंग यू हेयर, फिगर्ड यू बी आउट रनिंग वन ऑफ द लॉक्स एरेंड और समथिंग। ओ, यू आर टिपिकल, he is such a checkspade, he can't do anything himself. What's that lock gave you something for me? हाँ, हम उन्होंने तुम्हें पोकेडेक्स दिया है जो कि हमारे पास है। Well, if that the case, hopefully you caught some good Pokemon to fill the pages, right? Let's battle. हमारे पोकेमॉन फिलहाल हील तो नहीं है, और इसके पास है दो पोकेमॉन, एक स्वाइनअप। इसे फायर फैंग देते हैं। ये जस्ट एक फायर फैंग में फेंट हो गया, बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट पोकेमॉन शायद से लार्विटार है, और लार्विटार को हम देंगे मेटल क्लॉ। ओके, एक और मेटल क्लॉ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओके, स्पील मैं इसे निकालता हूँ, तो इसे वाटर गन देते हैं। ओके, फेंट मत होना। लेकिन स्पील 1 HP पर था और उसने लार्विटार को फेंट कर दिया, और ये हो गया है लेवल 11 का। ओके फाइन, आई गेस आई कैन हेल्प फिलिंग दिस थिंग आउट। इफ इट्स गोना हेल्प मी अ बिट स्ट्रॉन्गर आई विल टेक इट, एंड व्हेन आई फाइंड माई पेरेंट्स दे वोंट इवन रिकॉग्नाइज मी फॉर ऑल माई पावर। ओ राइट, आई गेस एज थैंक फॉर गेटिंग दिस टू मी यू कैन हैव दिस। तो इसने हमें सेफ्टी गॉगल्स दिए हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है कि हमें 8 जिम लीडर को हराना है। उसके बाद हमें जाना होगा पोकेमॉन लीग में। द जिम लीडर देयर कीप्ट यूजिंग स्लीप पाउडर ऑन माई पोकेमॉन, सो आई सर्च फॉर द वे टू प्रिवेंट देम फॉर फॉलिंग अस्लीप। तो हमें अपने पोकेमॉन को हील करना होगा। हमारा दूसरा साइड क्विज भी कंप्लीट हो गया है, तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। तो इस ट्रेनर से हम बैटल कर लेते हैं, हमें सेपरेटली ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पहला है इसका एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन, इसे देते हैं मेटल क्लॉ। ओके, फिर से मेटल क्लॉ ही देते हैं। तो नेक्स्ट भी एक नॉर्मल टाइप ही है, यह है सेंट्रेंट। ओके, इसे फिर से मेटल क्लॉ ही देते हैं, अब ये फेंट हो जाएगा। तो हमने इसे हरा दिया। तो चलते हैं अब बाहर। ओके, यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक सुपर पोशन। ओके, शायद से अब हम इस केव के बाहर पहुँच जाएंगे। ऑल राइट ग्रड्स, for our next operation we'll be heading to Cinder Volcano and ensuring Ivory obtains her target. Yes sir, I will tolerate no screw ups. Last time we were followed and I can't have that happening again. We don't have the luxury of dealing with unwanted trainers right now.
कीप अ लो प्रोफाइल एट ऑल कॉस्ट एंड नो मैटर वॉट, डू नॉट गेट नोटिस्ड, डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर, येस सर, मूव आउट। तो ये अपना कोई ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, तो वो उसी के लिए जा रहे हैं। तो इसने हमारे पोकेमॉन को हील कर दिया है। तो इससे एक बार बात कर लेते हैं। हे किड लिसन अप, द रोड अहेड इट्स फ्रॉट विथ ट्रेनर्स अनवांटेड। तो ये हमसे कह रही कि यहाँ इस रूट पर बहुत सारे ट्रेनर्स होंगे, तो मैं तुम्हें टेलीपोर्ट कर सकती हूँ नेक्स्ट सिटी में। तो मुझे टेलीपोर्ट नहीं होना, मैं इन सभी ट्रेनर से बैटल कर लूँगा। तो इसके पास है 2 पोकेमॉन, हम इन्हें बहुत जल्दी जल्दी हरा देंगे। ओके, कोवेट एक नॉर्मल टाइप अटैक था। तो क्या उसने हमारा ड्रैगन जेम चुरा लिया? ओके, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्पील सीख रहा है एक आइस टाइप अटैक, तो मैं ग्राउल को हटा देता हूँ। एक डेलीबर्ड, कोई बात नहीं, हम इसे देंगे फायर फैंग। ओके, फेक आउट की वजह से हमारा गेबल फ्लिंच हो गया, कोई बात नहीं। ओके, फिर से फायर फैंग। तो क्या उसने हमारा ड्रैगन जेम चुरा लिया? एक बार हमें चेक करना चाहिए। ओके, तो उसने हमारा ड्रैगन जेम सच में चुरा लिया है। तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं उससे दूसरी बार बैटल करता हूँ। मैं आपसे जस्ट इन सेकंड मिलता हूँ। मैंने उससे दूसरी बार बैटल कर ली है, हमारा ड्रैगन जेम हमारे पास आ गया है। आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट पोजीशन पर स्पील को स्विच किया और तब मैंने उससे बैटल की है। तो इस हाइकर से भी बैटल कर लेते हैं। इसके पास है 2 पोकेमॉन, पहला है रॉगेनरोला, इसे देते हैं वाटर गन। तो उसका डिफेंस ज़्यादा है, इस वजह से वो एक वाटर गन में फेंट नहीं हुआ। स्पील लेवल 13। एक ड्रिलबर, वो एक ग्राउंड टाइप है। ओके, उसका अटैक मिस हो गया। फ्यूरी स्वाइप्स, कोई बात नहीं, हमारे स्पील का डिफेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमने इसे हरा दिया। चलते हैं अब यहाँ से आगे। ओके, मैं कुछ ट्रेनर्स को स्किप करने वाला हूँ। आप इस आइटम की लोकेशन को याद रखना, एक रिवाइव। क्या हम इस ट्रेनर को स्किप कर सकते हैं? नहीं। तो इसके पास भी 2 पोकेमॉन है, एक इलेक्ट्राइक, हमें स्विच करना होगा क्योंकि स्पील की वीकनेस है इलेक्ट्रिक टाइप। इसे देते हैं फायर फैंग क्योंकि मेटल क्लॉ का उस पर ज़्यादा असर नहीं होगा। गिबल लेवल 17। एक रियोलू, इसे भी फायर फैंग ही देते हैं। ओके, फिर से फायर फैंग। ओके, इस बार मेटल क्लॉ देते हैं, अब ये फेंट हो जाएगा। तो हमने इसे हरा दिया। तो यहाँ पर सच में कुछ ज़्यादा ही ट्रेनर्स हैं, हमें इनसे बैटल तो करनी ही होगी। तो इसके पास है सभी रॉक और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन। इसे आइस बॉल देते हैं क्योंकि ये इस पर सुपर इफेक्टिव होने वाला है क्योंकि ये ग्राउंड टाइप है। तो फ्यूरी स्वाइप्स, कोई बात नहीं, और ये फेंट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। एक माको हिटा हमें स्विच करना होगा। ओके, फायर फैंग। हम तरह 2 से 5 टाइम्स हिट होता है। एक जुबैट, एक पॉइजन और फ्लाइंग टाइप। हमने इसे भी हरा दिया। तो लास्ट पोकेमॉन उसका बचा हुआ है और वो है रॉगेनरोला, इसे देते हैं मेटल क्लॉ। तो उसका डिफेंस कम हो गया लेकिन उसकी स्पीड बढ़ गई है और ये फेंट हो गया इस बार। ओके, हमारे पोकेमॉन तो हील नहीं है। ओके, क्या हम उसे स्किप कर सकते हैं इन दोनों ट्रेनर्स को? नहीं। और ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है। तो क्या हमारे पास आइटम्स है, हीलिंग आइटम्स?
हमें पोकेमॉन को हील तो करना होगा। ओके, हमारे पास पोशन है, ये एक बहुत अच्छी बात है, वरना हम ये बैटल हार जाते थे। हमें सबसे पहले इलेक्ट्राइक को फेंट करना होगा, वरना वो हमारे स्पील को फेंट कर सकता है। ओके, तो मैं देता हूँ वाटर गन इस नॉर्मल टाइप को और फायर फैंग इलेक्ट्राइक को। हमारा स्पील फेंट हो गया। अब हमें गिबल के साथ ही बैटल कंटिन्यू करनी होगी। तो सबसे पहले मैं एक बेरी जूस का यूज़ करता हूँ, जो कि हमें पीसी में मिला था अपने रूम में। अब सब कुछ गिबल पर ही डिपेंड है। तो क्या हम ये बैटल जीतेंगे या नहीं? नहीं, हम ये बैटल नहीं जीत पाए, पर हम ये बैटल नहीं हारेंगे। तो मैं वाटर गन का यूज़ करता हूँ इलेक्ट्राइक पर। हम सबसे पहले एक एक पोकेमॉन को फेंट करेंगे। उन्होंने भी ऐसा ही किया था, उन्होंने 2 अटैक एक पोकेमॉन पर हमारे किया था। हम भी अब ऐसा ही करेंगे, हम एक एक पोकेमॉन को फेंट करेंगे। बहुत अच्छे, स्टफुल फेंट हो गया। तो पे बैक का उतना कुछ खास असर नहीं होगा, क्योंकि उसका अटैक जस्ट 40 ही है। अब ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, हमने इनके सारे पोकेमॉन को हरा दिया है। तो चलते हैं, क्या यहाँ पर और ट्रेनर्स हैं? यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ट्रेनर्स हैं, हमें एक बार फिर से हील करना होगा। तो पीछे चलते हैं, हमें यहाँ पर अपने पोकेमॉन को हील करना है। ओके, हमें टेलीपोर्ट नहीं होना। तो इस ट्रेनर से भी कर लेते हैं बैटल। तो इसके पास है 3 पोकेमॉन। तो मैं स्विच करके निकालता हूँ गिबल को। फायर फैंग का तो इस पर ज़्यादा असर नहीं होगा, मेटल क्लॉ का भी नहीं। तो इसने रिसेंटली सैंड टॉम सीखा है, मैं इसी का यूज़ करता हूँ। तो उसने अटैक को डॉज किया और अब ये फेंट हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, इसे फायर फैंग देते हैं। तो डबल स्लैप 3 बार हिट हुआ, शायद से हमारा गिबल फेंट हो जाएगा और ये फेंट हो गया। कोई बात नहीं, स्पील इसे फेंट कर देगा। वाटर गन, हमारे स्पील का डिफेंस बहुत ज़्यादा है और ये सीख रहा है रेस्ट। तो मैं डिफेंस कर्ल को हटा देता हूँ। तो लास्ट एक पीकी पिक, इसे देते हैं आइस बॉल, ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। और उसने एक फाइटिंग टाइप मूव का यूज़ किया था, लेकिन अब ये फेंट हो जाएगा। तो हमें फिर से जाना होगा पोकेमॉन को हील करने के लिए। तो हम वहाँ पर बहुत ही जल्द पहुँच जाएंगे, हम विद इन सेकेंड अपने पोकेमॉन को हील कर लेंगे। तो क्या हमें टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए? हाँ, हमें टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए। हाँ, आप हमें टेलीपोर्ट कर दो। तो हमने लास्ट ट्रेनर से बैटल कर ली थी, तो फाइनली हम टाउन में आ गए हैं। तो पोकेमॉन सेंटर कहाँ पर है? हमें सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर जाना चाहिए। तो हमारे पोकेमॉन हील हो गए, चलते हैं बाहर। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इस टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, हम प्रोफेसर लॉक के फ्रेंड से मिलेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।